ये पुरी का गोल्डन बीच है। अभी 3-4 साल पहले इसे तैयार किया गया है और जगन्नाथ धाम के लिए प्रसिद्ध पुरी टूरिस्ट प्लेस के लिहाज से भी पहले से भी था, लेकिन ये अब नए तरीके से बनाया गया है। इस बीच को एकदम से नहाने धोने के लिए, बैठने के लिए, घंटों विश्राम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो पुरी के जो पहले के बीच हैं उससे एकदम से अलग है ये, और इसे गोवा का शक्ल दिया गया है। एकदम आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत गोवा वाला फील आएगा। होटल्स बना दिए गए हैं। मगर यहाँ इस बीच पे 50 रुपये का टिकट है यदि आप नहाना चाहते हैं, और यदि आप कुछ घंटे यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला गोवा वाली फीलिंग जो है आपको दी गई है यहाँ। और ये उड़ीसा सरकार ने एक तरह से टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जिस चीज़ के लिए फेमस है, जिस जगन्नाथ धाम के लिए कहते हैं कि जो 4 धाम है उसमें से एक सबसे प्रसिद्ध धाम जगन्नाथ धाम, भगवान जगन्नाथ खुद इस शहर में रहते हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पे लोग जगन्नाथपुरी आते हैं। लेकिन पुरी आने का एक विशेष मकसद यह भी होता है कि लोगों को यहाँ एक पंथ दुई काज हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ ये शानदार शहर पुरी आपको घूमने का अवसर मिलता है। यहाँ का पहले का जो बीच है वो पहले लोगों को आकर्षित करता था, लेकिन अब इस बीच को थोड़ी सी स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको कोई भेलपूरी बेचने वाला है, कुछ ऐसा बेचने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ, कपल्स जो नए शादीशुदा हैं वो बड़े पैमाने पे आएंगे। अभी बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन यहाँ की समुद्र की लहरें भी जो हैं आपको गोवा से ज़्यादा रोमांचित करेगा, पुरी के जो दूसरे बीच हैं उससे ज़्यादा रोमांचित करेगा। ये शानदार बीच है और इसीलिए यहाँ पे नहाने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। आमतौर पे ऐसा बहुत कम होता है कि किसी बीच पे नहाने के लिए भी पे करना पड़े, क्योंकि ये रोमांच ज़्यादा है। और ये देखिए, ये जो बनाया गया है एकदम से लगता है मैन मेड है। ये बनाया गया है इस तरह से, और इसीलिए उड़ीसा सरकार ने अपने राज्य में पुरी में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए ये शानदार प्लेस बनाया है। हम जब यहाँ घूमे, आनंद निश्चित रूप से इस बात को लेकर के आया कि पुरी जगन्नाथ धाम के साथ साथ लोगों को यहाँ सिर्फ भगवान के दर्शन करने के बाद जाने का नहीं, पुरी अपने आप को रोकेगा यहाँ कि आप यहाँ रुकिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, समुद्र की इन लहरों का आनंद लीजिए, और आनंद लेने के साथ साथ इसमें नहाइए। नहा धो करके आपको यहाँ पर सबसे चीज़ ये है कि बहुत भीड़ भाड़ नहीं है, इसीलिए आप यहाँ एकांत महसूस करते हैं। घंटों यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ये चेयर्स लगे हुए हैं, इन सब के लिए आपको, चूँकि यहाँ कुछ घंटे रुकने के लिए आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे पर हेड, लेकिन यदि आप नहाना चाहते हैं तो यहाँ आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये मुझे बहुत आकर्षित किया। सरकारों को चाहिए कि अपने धार्मिक स्थलों को भी कैसे आप जो है यहाँ पर अपने धार्मिक स्थलों को भी पर्यटकों के लिए भी लुभाते हैं। और ये बहुत बड़ा उड़ीसा सरकार के लिए जगन्नाथपुरी आय का बहुत बड़ा स्रोत है। उसमें ना सिर्फ जगन्नाथ धाम बल्कि सरकार द्वारा अब ये आने वाले समय में ये शानदार बीच बहुत आकर्षित करेगा। ये कहते हैं कि, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इसके साथ साथ एयरपोर्ट बन रहा है जो पुरी में बन रहा है, और वो भुवनेश्वर से भी बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जगन्नाथपुरी लोगों को, भक्तजनों को बहुत आकर्षित करेगा। यहाँ आप 1 दिन 2 दिन नहीं, हफ्ता बिताने का आनंद ले पाएंगे। जगन्नाथ धाम आइए, जगन्नाथ धाम के साथ पुरी के इस शानदार गोल्डन बीच का भी आनंद लीजिए। बहुत धन्यवाद। ये नज़ारा है।